कभी कभी छोटी सी गलती बड़ा रूप ले लेती है और ख़ासकर जो बच्चे घर में देखते हैं और उसी से उनके ऊपर जो रिएक्शन होता है उसका आज एक लड़की ने बहुत बड़ा खामियाजा झेला। दरअसल एक महिला अपने शरीर के चलते, अपनी हवस के चलते एक दिन ऐसी फंस जाती है एक निगरों के जाल में और उसको देखती है उसकी जवान बेटी, क्योंकि आज वो इंटीमेट हो रही थी और फिर दोनों के बीच जो संबंध बन रहा था उसको जब उसकी जवान बेटी देखती है तो वो भी बोलती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। क्या हुआ इस कहानी में वो जानेंगे कि निगरो कैसे मिलता है। और वो भी ये अमीर घर की महिला थी, सिर्फ पैसा था इसके पास, कई एक मकान थे, कई एक कोठियाँ थीं जो कि कई एक बड़े शहरों में और इनकी कई एक फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन इसको शारीरिक सुख शायद प्राप्त नहीं हो पा रहा था और उसके चलते उस महिला की कुछ आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है। फिर वो फंस जाती है एक निगरों के जाल में और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसकी लड़की भी उसके साथ वही करने लगती है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और अलीगढ़ में रहने वाले यहाँ के जावेद मिर्ज़ा। और जावेद मिर्ज़ा एक जानी मानी हस्ती होते हैं अलीगढ़ की, क्योंकि इनका कारोबार जो था वो बिल्डिंग का कारोबार था। और इनके परिवार की अगर बात करी जाए तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम नाजरीन। अब ये नाजरीन जो होती है जब बड़ी हो जाती है, इसने अपने अलीगढ़ से ही, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद इनके पिता जो होते हैं अब ये सोचने लगते हैं कि ऐसा किया जाए कि अब इसकी शादी हो जाए। प्रोग्राम ढूंढा जाता है, लोगों से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद रिश्तेदारों से पता चलता है कि कानपुर में रहने वाले एक जो होते हैं कलामुद्दीन, इनको देखा जाए तो उनका परिवार बहुत अच्छी तरह से है। अब जो कलामुद्दीन को जब देखा जाता है उनके परिवार से इनके जो जावेद मिर्ज़ा होते हैं यहाँ पहुँचते हैं, उनके परिवार, उनके कारोबार का जब डिटेल्स खंगाली जाती है तो पता चलता है कि इनका ये दिल्ली में रहते हैं और कानपुर में इनका चमड़ा उद्योग का बहुत बड़ा कारोबार है, कई एक छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ हैं। और देखने सुनने में जो कलामुद्दीन था वो बहुत बेहद खूबसूरत था। अब जब ये जो लड़का था ये इस नाजरीन को जब देखता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक बात में ही फिदा हो जाता है उसकी सुंदरता को देखने के बाद। दोनों लोगों की, दोनों परिवारों की सहमति होती है और रजामंदी के तहत शादी तय हो जाती है। समय गुजरने लगता है, समय 2 महीने का गुजरता है और तय तारीख में कलामुद्दीन और नाजरीन की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो कलामुद्दीन होता है वो अपने बिजनेस में ही ज़्यादातर तत्पर रहता है। वो खासकर वहाँ पर कानपुर में न रहकर दिल्ली जाता है, कभी मुंबई जाता है, क्योंकि उसका फैक्ट्री का काम था, वो अक्सर बाहर ही रहा करता था। समय आगे बढ़ता रहता है। अब समय के चलते इस जो नाजरीन होती है इसको एक बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम इन्होंने मारिया रखा प्यार से। अब बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, समय आगे चल रहा था। अब ये कभी कानपुर में रहते और कानपुर से कभी दिल्ली में रहते, क्योंकि दिल्ली में भी इन्होंने पोर्स एरिया में कई एक मकान ले रखे थे, जगह छतरपुर होती है। और छतरपुर में जो छतरपुर एक्सटेंशन था यहाँ पर इनकी कई एक कोठियाँ थीं, उनमें से कभी यहाँ रहती और कभी कानपुर रहती। खासकर वो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहा करते थे। और ये जो कलामुद्दीन होते हैं ये तो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं और इनकी जो पत्नी नाजरीन होती है वो और इनकी बेटी जो मारिया होती है यही रहते हैं।
मारिया की पढ़ाई चल रही थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, लगभग 15 साल की हो जाती है। और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि जो ये नाजरीन होती है, इसको अब अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ याद आने लगता है और वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो उसकी फ़ोन पर एक दिन बैठी थी, उसकी एक सहेली होती है और सहेली से जब वो अपनी राय परामर्श लेती है, मशवरा लेती है, तो उसके बाद उसकी जो सहेली थी वो बोलती है, तू तो बेहद पागल है, परेशान है, ऐसा क्यों सोचती है, तू एक बार हमारी कोठी पर आ और हम दोनों लोग बात करते हैं। अब ये अपनी बेटी को साथ में लेती और साथ में लेने के बाद मारिया को चली जाती उस सहेली की कोठी पर और वहाँ बंगले में जाने के बाद दोनों लोग बैठती हैं, चाय नाश्ता होता है। नाश्ते होने के बाद जो उसकी सहेली थी वो फ़ोन पर उंगलियां चला रही थी, तभी कुछ देर बाद उधर से फ़ोन उठता है और बोलता है, टाइम मिलता है उसको आधे घंटे का। आधा घंटा गुजरता है, तभी सामने उसकी कोठी में एक नाइजीरियन आता है और नाइजीरियन जब बेल बजाता है गेट पर, तो उसको गेट खोलने की अनुमति मिल जाती है और वो सीधा अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद इधर जो मारिया होती है, नाजरीन और उसकी सहेली और वो निग्रो होता है, ये तीनों लोग बैठकर ड्रिंक्स का सेशन चलने लगता है और फिर तीनों लोग जब आगे प्रोग्राम इनका बनने लगता है, जब ये टाइट हो जाते हैं नशे में, उसके बाद अब प्रोग्राम आगे सेट होता है। वो सहेली होती है, वो इशारा करती है और इधर जो नाजरीन को वो अंदर ले जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन आज जो नाजरीन होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोचने लगती है कि कई दिनों से वो भूखी थी, आज वो बहुत खुश है। आज मारिया होती है, जो नाजरीन, ये बहुत खुश होने के बाद उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है उस निग्रो से। फिर वो बाहर निकलती है और कुछ पैसे देते हैं उसको, और पैसे देने के बाद जो निग्रो होता है वो अपना चला जाता है। लेकिन आज उसकी सहेली बोलती है कि इससे संपर्क कर लो, इसका संपर्क ले लो, जब ज़रूरत हो बुला लेना, कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा लगता है किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही उसने किया। अब वो अपने घर आ जाती है उस मारिया को साथ में लेकर नाजरीन, और घर आने के बाद अब उसको जब ज़रूरत होती उस निग्रो को फ़ोन करती और निग्रो तैयार रहता, वो आता, क्योंकि उसको मौज भी मिल रही थी और पैसा भी मिल रहा था। ऐसे करके समय चल रहा था, तभी एक दिन पता चलता है कि नाजरीन जो होती है, नाजरीन ने उसको फ़ोन किया और निग्रो जब उसके घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अब वो 15-16 साल की उसकी बेटी जो मारिया होती है वो भी धीरे धीरे जवान हो चली थी। लेकिन जो नाजरीन उस निग्रो के साथ कमरे में जो कर रही थी, उसकी आवाज़ें आज कुछ ज़्यादा आ रही थीं और ये सुनकर जो मारिया होती है वो भी अपने आप में कुछ ऐसा महसूस करने लगती है कि शायद वो भी ऐसा करेगी। तभी अचानक वो गेट खोलती है और जब उसके कमरे में जाती है तो आपत्तिजनक स्थिति में जब अपनी माँ को और उस निग्रो को जब देखती है तो बोलती है कि तुम जो कर रहे हो वो मैं भी करूँगी। इससे पहले कुछ उसकी माँ बोलती, उसने अपना रिएक्शन पहले ही दे दिया। अब जो निग्रो होता है, निग्रो इशारा पाते ही मारिया का, उस नाजरीन का इशारा पाते ही मारिया को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर आज दोनों माँ और बेटी के साथ वो इंटीमेट होता है। और फिर जो होता है उसके बाद हालत ख़राब हो जाती है उस मारिया की। वो तो चला जाता है पैसे लेकर, लेकिन उसके बाद जो नाजरीन होती है वो मारिया को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टरों ने जब उसका टेस्ट किया तो उसने कहा कि ऐसा आइंदा मत कभी करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारे शरीर के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे तुम मर भी सकती हो। क्योंकि उसने इस तरह से भयावह तरीके से उसके साथ मिला था, उससे संबंध बनाए थे कि उसकी हालत ही खराब हो गई थी। उसके बाद अब ये जो मारिया होती है, मारिया अपनी माँ से बोलती कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और जो नाजरीन होती है वो भी आज तौबा करती है, कान पकड़ती है और बोलती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। और फिर आज के बाद दोनों माँ और बेटी सुधर जाते हैं और तौबा करने के बाद कसम खाते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारने लगते हैं। उसके बाद मारिया की शादी करवा दी जाती है, क्योंकि नाजरीन ने अपने पति कलामुद्दीन को कई बार बोला, क्योंकि अब बेटी जवान हो चुकी है। लेकिन ये बात उसको पहले से ही पता थी, क्योंकि उसने निग्रो के साथ जो संबंध बनाई थी, इसलिए उसकी शादी करवा दी जाती है और वो अपने पति के साथ विदेश में रहकर आज बेहद खुश है। लेकिन तौबा कर चुकी है, वो गलत काम कभी नहीं करेगी। दोस्तों, ये रही कहानी।
आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये घटना, ये कहानी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई है। इसमें माई सफ़र तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है, ना कोई जिम्मेदारी लेता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त किस शक्ल में आएगा, उसको आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।